हालेलुया, स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हम शामिल होकर प्रभु को आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में सभी लोग आंख बंद कीजिए। इस समय में हम प्रार्थना का साथ आराधना शुरू करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, पृथ्वी को, सारे समुद्र को, चीज़ों को हालेलुया बनाया परमेश्वर, सृजन किया परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सनातन परमेश्वर। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर। हालेलुया। आदि में आप है परमेश्वर, अंत में आप है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस की जगह में मर गए थे, गाड़ा गए थे और तीसरा दिन जी उठ गया यीशु मसीह। हालेलुया। आपका मृत्यु पुनरुत्थान की वजह से हमारे सारे पापों को, संकटों को क्षमा किया, ठीक किया परमेश्वर। परमेश्वर सत्याई परमेश्वर का साथ संबंध मिला, समाधान दिया परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारे हृदय में यीशु का आत्मा को भेजा है प्रभु। धन्यवाद पापा, यीशु पापा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का उपवास की प्रार्थना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपका बातों से, कार्यों से, सामर्थ्य से, आत्मा से, अभिषेक से, हालेलुया, आपका महिमा से, हालेलुया, हमको तृप्त कर रहा है पापा। धन्यवाद, हालेलुया। हर एक परिवारों में यीशु पवित्र नाम में आपका इच्छा पूरी होने के लिए अनुग्रह कर रहा है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, स्तुति परमेश्वर की आराधना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा जिंदा परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हुए हालेलुया, हालेलुया, स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे उन्हें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुतियों के ऊपर विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। युगान युग अभी जो था, जो है, आने वाला है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा, युगान युग जीवित रहने वाला परमेश्वर, मृत्युंजय परमेश्वर, उस परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सनातन परमेश्वर है वो। हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर है वो। हालेलुया। उनको महिमा करने से, हालेलुया, उनकी स्तुति करने में, हालेलुया, यह सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर को आराधना करना ही मेरा बल है, परमेश्वर में आनंदित होना ही मेरा बल है। हालेलुया। आज दिन प्रभु में हम लोग हालेलुया मन खोलकर प्रभु की स्तुति और महिमा देते हुए हालेलुया आनंदित हो जाए और हालेलुया परमेश्वर की बल और सामर्थ्य से भर जाए हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तो ही है, तो ही है हमारा प्रभु यीशु, तो है, तो है हमारा प्रभु। महिमा तेरी, महिमा तेरी, महिमा महिमा तेरी, तेरी हम सोते की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। तो है, तो है हमारा यीशु, तो है, तो है हमारा प्रभु।
तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी सच्चाई से तेरी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे और ऊंचा सबसे ऊंचा करे मेरा नाम और ऊंचा सबसे ऊंचा करे तेरा नाम महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी सच्चाइयों से तेरी आराधना करे आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे सबसे ऊंचा है तेरा नाम और ऊंचा सबसे ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा है तेरा नाम महिमा हो तेरी 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 हृदय की गहराई से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराई से यीशु हालेलुया तू ही है तू ही है तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है तू ही है तू ही है हमारा प्रभु महिमा तेरी हालेलुया तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी महिमा तेरी प्रभु को आराधना करने में बहुत शक्ति होती है। धन्यवाद परमेश्वर को दिल खोलकर पूरे मन से दिल से आत्मा और सच्चाई के साथ जो आराधना करते हैं वो नया बल पाते हैं वो नया बल पाते हैं। बुखार पे समा नया बल पाते हैं वो लोग। बुखार पे समा नया बल पाते
पाते हैं वो लोग और रिबा जो कोई बाबा पूरे मन से, दिल से, आत्मा और सच्चाई के द्वारा आराधना करते हैं, रिबा ला रबा, सामर्थ्य से भरकर आराधना करते हैं, सिबा बाबा, पवित्र आत्मा से भरकर आराधना करते हैं, वो नया बल पाते हैं, रिबा बाबा बाबा, काव्य समान बल पाएंगे वो लोग। हालेलुया। और रबा शेमे ने हक रबा रबा रबा, और रला रबा रबा रबा। परमेश्वर की आराधना में शक्ति है, परमेश्वर की आराधना में बल है, परमेश्वर की आराधना में सामर्थ्य है, परमेश्वर को आराधना करना बहुत सामर्थ्य होता है। हो निरंतर आराधना पाने वाला परमेश्वर वो है, स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर वो है, स्तुति और प्रशंसा निरंतर पाने वाला परमेश्वर वो है। युगान युग महिमा उन्हीं को मिले। हालेलुया। यस, पूरे मन से, दिल से प्रभु की आराधना करे, बल पाए। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आज के सुंदर समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस शाम के समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, कहाँ भी हो, कुछ भी हो, तुझे आराधना करने में शक्ति होती है प्रभु। हबक्कुक कहता है कि मुझे कुछ हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, मैं कुछ पाऊं या ना पाऊं, मगर परमेश्वर निरंतर आराधना का योग्य है वो। मैं हर बातों में तृप्त रहता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। यस, आज दिन हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, हमारा दिन कैसे भी हो, मगर जब हम आराधना करते हैं मन खोल कर प्रभु की, तो परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में काम करना शुरू होता है। पूरे मन से, दिल से, आत्मा और सच्चाई के द्वारा जो आराधना करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की काम होना हम देख सकते हैं। यस, हालेलुया। हाँ, ये हम आराधना करेंगे प्रभु, स्तुति प्रशंसा देंगे परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर, आज के सुंदर समय प्रभु तेरे उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपकी शक्ति और बल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके सामर्थ्य से आपने आपके बच्चों को बढ़ा दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के सुंदर समय में प्रभु, हालेलुया, आगे के समय प्रभु आपके हाथों में हम सौंपते, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सभी के ऊपर आपके आत्मा खून डेल दे प्रभु, आपके सामर्थ्य खून डेल दे प्रभु, आपका शक्ति से भर दे प्रभु, ताकत और बल से भर दे प्रभु। हर एक भय, हर एक डर, डरावने की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से। पापा तेरे हिम्मत, तेरे दिलासा, तेरे प्रेम से भर दे प्रभु। तू कार्य कर हर एक व्यक्ति में पापा, तू ही महिमा पाए। तेरे महिमा के लिए प्रभु, जितने भाई बहन सुन रहे उन सभी के हृदय को खोल, ताकि तेरे वचनों को सही रीति से समझ सके, आपको ग्रहण कर सके, आपके मार्ग पर चल सके प्रभु। ऐसे कार्य कर यीशु पप्पा, जो कोई भी बीमार से है तो उन सभी को यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दे पप्पा। शाम के समय तेरे हाथों में इस समय को सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, 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 स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो सबको। यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मौका दिया है ये आराधना, उपवास की आराधना कैसे भी हालेलुया करने के लिए, हालेलुया, आप भी शामिल होने के लिए, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, आप भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, हालेलुया, हमारे बीच में परमेश्वर ने कार्य किया है। हालेलुया, हम योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारा ऊपर अनुग्रह किया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हर दिन हमको संभाल रहा है, हर दिन हमको संभाल रहे परमेश्वर को, हर परिस्थितियों में हालेलुया हमारा हमको संभाल रहे परमेश्वर को। धन्यवाद का साथ, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे और इस समय में वचन के समय में वचन को लेंगे। इस समय में प्रभु हमसे बात करने के लिए मत्ती सुसमाचार में 10वां अध्याय 16 वचन निकालेंगे। मत्ती सुसमाचार में 10वां अध्याय 16 वचन निकालेंगे। पदिलो 16 मत्ती सुसमाचार में 10वां अध्याय 16 वचन। पेज नंबर नया नियम में 16, पेज नंबर 16 16 10वां अध्याय मत्ती सुसमाचार में 10वां अध्याय 16 का वचन खोलेंगे। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान
समान भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ। इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान बोले बनो। हाँ हाँ, लोगों से ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। स्वर्गीय पिता, हमसे यीशु पवित्र नाम में ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया हालेलुया। मुझे सेनाओं का यहोवा यही वचन है, ऐसा वादा के अनुसार परमेश्वर स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, आपका आत्मा के द्वारा, हालेलुया हालेलुया, वचनों से, हालेलुया, आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। आत्मा में, हालेलुया, पवित्र आत्मा में वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। तृप्त कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। वचन के सामने पोराट कर रहे हर दुष्टता कार्य शक्ति यीशु पवित्र नाम में नाश हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हमसे तृप्त कर रहे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का हमारा प्रचार का विषय क्या है कि डरो मत। हालेलुया, डरो मत। और संकट का बीच में, क्लेश का बीच में, प्रॉब्लम्स का बीच में हम क्या करना है, कैसे रेस्पॉन्ड होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रेस्पॉन्ड होना है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे इस वचन में, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ। हालेलुया। सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान बोले। आमीन हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह बेचता है। किसको बेचता है? यहाँ चेलों के बारे में, चेलों को बुलाया है। यीशु मसीह का साथ जो चेले हैं, चेलों को बुलाया है। चेलों को बुला के यीशु मसीह ने सेवकाई में भेजा है। यीशु के लिए प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार करने के लिए, हालेलुया, चेलों को भेजा है। कैसे भेजा है? भेजने के समय में यीशु मसीह ने क्या बात बोला है? मैं भेड़ियों के बीच में, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में मैं भेज रहा हूँ। हालेलुया। देखिए, ऐसा भेजने के समय आप लोग कैसे रहना है? सांपों की जैसा ज्ञान की, सांपों की बुद्धिमान होकर, सांपों के जैसा बुद्धिमान होकर, और कबूतर की बोले हो बन जाए। हालेलुया। देखिए, हमारा यीशु मसीह, हालेलुया, हम भेड़ों की, हम बेड़ी, उसका बेड़िया है, हाँ, गुरले उसका बेड़े है हम लोग। यीशु मसीह का बेड़े है हम लोग। हमारा यीशु मसीह अच्छा चरवाए है, हम उसका बेड़ों हैं। देखिए, हमको किसका बीच में भेजा है? परमेश्वरी संसार में बेड़ियों के बीच में। हालेलुया, बेड़ियों के बीच में हमको यीशु मसीह भेजा है। हालेलुया, रखा है। हालेलुया। और हमारा जीवन में हम बेड़ियों की जैसा है, शीप की जैसा, हम बेड़ियों की जैसा है। यीशु का ऊपर विश्वास किया, यीशु का पीछे चल रहे हम लोग, यीशु में आया है, हम लोग बेड़ियों के बीच है। तो ये बेड़ियों के बीच, हम बेड़ियों की समान है, हम बेड़ों की समान है, शीप की जैसा। हाँ, हम बेड़ों की समान है, लेकिन ये बेड़ों की समान हम लोग, ये संसार में अलग अलग प्रॉब्लम्स आएगा, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। हालेलुया। हम यीशु का बेड़ों है, हम यीशु का बेड़ों है। इस संसार में अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स का बीच में जरूर हमारा यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, चंगा करने वाला है, छुड़ाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए एक लीडर है, हमारे लिए एक चरवा है। हालेलुया। हम यीशु का बेड़ है। बेड़ को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए, हमेशा बेड़ के ऊपर ध्यान रखने के लिए, बेड़ों को, बेड़ को, हालेलुया, देखने के रखवाला है। हालेलुया, रखवाला करने के लिए एक चरवा है। हालेलुया। हम अनाथ नहीं है। हालेलुया।
हम लोग हालेलुया ऑर्फन्स जैसा अनाथ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा चरवाहे है, हम यीशु मसीह का भेड़ है। हालेलुया। देखिए ये भेड़ को संसार में अलग अलग प्रकार की समस्या आता है, समस्या में गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमको क्या करते हैं? सहायता करते हैं। हालेलुया हालेलुया। देखिए इस संसार में हमको थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स की जगह में हम क्या करना है? आज प्रभु का अनुग्रह है तो हालेलुया 5 विषय देखेंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम्स की जगह में हम कैसे रेस्पॉन्ड होना चाहिए, प्रॉब्लम्स की जगह में हम कैसे रहना है, मुश्किल की समय में, प्रॉब्लम्स के समय में हालेलुया संकट आया है, ऐसा परिस्थिति में हम कैसे रहना है, कैसे हालेलुया क्या करना है, इसके लिए हम एक बार देखेंगे। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह पहला 16 वचन में हम देखने के समय में यीशु मसीह, और एक बार बोलिए 16 वचन, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ। देखिए भेड़ियों मतलब हमको मालूम है ना, लुमड़ी ना, भेड़ियों इंग्लिश में बोलते हैं वुल्व्स। हालेलुया। वो वुल्व्स आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। वुल्व्स बहुत डेंजर है, तो शेप भेड़ी डेंजर नहीं है, भेड़ डेंजर नहीं है, भेड़ियों डेंजर है ना। भेड़ियों नॉनवेज खाते हैं, भेड़ हमारा जैसा भेड़ है, हम भेड़ की जैसा है, भेड़ नॉनवेज नहीं खाते हैं। भेड़ को भेड़ियों खाते हैं, भेड़ को भेड़ियों खाते हैं। देखिए क्या है डेंजर? भेड़ियों डेंजर है ना, मतलब भेड़ियों डेंजर है। वो डेंजर की जगह में भेड़ को भेजा है यीशु मसीह ने। हालेलुया। भेड़ियों को बीच में भेड़ को भेजा है यीशु मसीह। हालेलुया। तोड़ेल मध्य गोर्रेल पंपिंचिनाडु। हालेलुया। सो भेड़ियों का और भेड़ों को बीच में कुछ झगड़ा आएगा तो, फाइटिंग आएगी तो कौन जीतेगा? पक्का भेड़ियों जीतेगा। लेकिन हमारा यीशु मसीह हमको भेजा है, और यीशु मसीह हमारा चरवा है। हम दिखने में, सच में हम दिखने में भेड़ है देना, हम दिखने में सच में भेड़ों के समान, लेकिन हमारा अंदर एक सिंह है। हालेलुया। शेर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको यीशु मसीह ने किसका पास भेजा है? संसार में भेड़ियों का बीच में भेजा है। संसार में कोरोना का बीच में, कैंसर का बीच में, HIV पॉजिटिव का बीच में, एड्स का बीच में, और अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बीच में, अलग अलग प्रकार के क्लेश के बीच में, अलग अलग प्रकार के दुष्ट लोगों के बीच में, अलग अलग प्रकार के दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लोगों के बीच में, अलग अलग प्रकार की समस्या लेकर आने वाले लोगों के बीच में, अलग अलग प्रकार की दुष्टता कार्यों करने वाले लोगों के बीच में, इस संसार में यीशु मसीह हमको रखा है और भेजा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया हम भेड़ की समान है, सच में दिखने में भेड़ है, लेकिन अंदर हमारा आत्मा में, अंदर हमारा जीवन में यीशु मसीह शेर की जैसा है। यीशु मसीह शेर की जैसा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा ये प्रॉब्लम्स के बीच में ये बात हम कभी भी नहीं भूलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच में हम भेड़ है, सच में हम भेड़ है। भेड़ियों के बीच में आया, भेड़ियों के सामने आया, जैसा दानियल सिंह का सामने आया है, ऐसा हम लोग भी संसार में हर दिन भेड़ियों के बीच में हम लोग आ गए हैं। लेकिन भेड़ियों के बीच में हम लोग है, लेकिन एक बात तो समझना है। हालेलुया। हमारा अंदर शेर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मृत्यु को, श्राप को, हालेलुया, रोग को, बीमारी को, सब प्रकार की अपवित्रताओं पर जीवंत पाया हुआ यीशु मसीह, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह, हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी और ऊपर, स्वर्ग और पृथ्वी ऊपर, सब जगहों के ऊपर अधिकार पाया हुआ यीशु मसीह सिंह की जैसा हमारे अंदर है। हालेलुया। यह बात कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। संकट के समय में भी यह बात भूलने के लिए चांस है, लेकिन पवित्र आत्मा याद करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए दाऊद इतना छोटा बालक गोलियत के सामने युद्ध करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, क्या है उसका हिम्मत? क्योंकि उसका हिम्मत क्या है कि पुराने दिनों में, दाऊद का जीवन में, पुराने दिनों में, हालेलुया, दाऊद ने एक सिंह के सामने जाते वक्त समय
एक ఇంకోటి बालू के सामने जाते वक्त समय उसने छोटा बालक है लेकिन बालू को पकड़ने के समय, सिम को पकड़ने के समय, हालेलुया, एक भेड़ की जैसा है दाऊद ने, लेकिन दाऊद का अंदर शेर है। हालेलुया, शेर जिएगा और बालू जीतेगा। हालेलुया, शेर जीतेगा और शेर जीतेगा या बालू जीतेगा? शेर जीतेगा। हालेलुया, इसलिए दाऊद छोटा बालक है, छोटा बालक होकर दाऊद ने छोटा बालक होकर शेर को मार डालने के लिए, हालेलुया, और बालू को मारने के लिए ऐसा, हालेलुया, पकड़ने के लिए गए, लेकिन दाऊद का अंदर शेर की जैसा परमेश्वर है, इसलिए विजय दे दिया है शेर का ऊपर। हालेलुया, और हालेलुया बालू का ऊपर विजय दे दिया है। वो विजय की हिम्मत के साथ, वो विजय मिलने के बाद, वो विजय पाने के बाद उसका अंदर बहुत हिम्मत आया, विश्वास आया, अभी गोलियत के सामने में जाऊंगा, गोलियत को मैं मार डालूंगा, ऐसा एक हिम्मत आया है। इसलिए जैसा दाऊद ने छोटा बालक होकर भी, हालेलुया, बालू का ऊपर और सिम का ऊपर कैसे जयवंत आया है, आज आपको हमको, हालेलुया, हर परिस्थिति का ऊपर जयवंत मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा अंदर, हालेलुया, हम भेड़ की समझ में सच में, लेकिन यीशु मसीह हमारा अंदर सिम के जैसा हमारा अंदर है। हालेलुया, देखिए, हालेलुया, घर का अंदर भी कुछ बात आज सब लोग घर का अंदर बैठा है ना, बच्चों, हालेलुया, पति पत्नी, हालेलुया, और सब घर वाले लोग बैठा है। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से कुछ गुस्सा से बात करेंगे तो मुंह बंद कर, फील होकर ऐसा बैठना नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सिंह ऐसा कभी भी नहीं करेगा। हालेलुया, अंदर सिंह है ना, सिंह ऐसा कभी भी नहीं करेगा। हमारा अंदर, हम भेड़ की समान में, लेकिन हमारा अंदर जो सिंह है बहुत प्यार है उस सिंह को। हालेलुया, बहुत की क्षमा की गुण है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए, हालेलुया, हम घर का अंदर एक क्षमा का गुण का साथ, एक प्रेम की, हालेलुया, बातों में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, इसलिए घर का अंदर रहते समय में प्रेम से रहो। हालेलुया, मारा मारी मत करो। हालेलुया, झगड़ा मत करो। हालेलुया, झगड़ा करने वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम की वजह से बाहर जाना, कोर्ट को और डॉक्टरों के पास, नहीं तो झगड़ा करने वाला, वो विवाद करने वाला पास जाना पड़ेगा। इसलिए कैसे भी शैतान का सोच विचार को हम ध्यान से समझना है। हालेलुया, घर का अंदर, हालेलुया, परिवार का अंदर रहते समय में हम लोग, हालेलुया, एक प्रेम दिखाना चाहिए, एक फॉरगिवनेस हमेशा, हालेलुया, दूसरों को ऊपर, हालेलुया, फॉरगिवनेस दिखाना चाहिए। हाले प्रेम दिखाना चाहिए, जहाँ यीशु मसीह जैसा क्रूस की जगह में प्रेम दिखाया, हालेलुया, पूरा लहू बहाने के लिए तैयारी हो गया। हालेलुया, आज भी, हालेलुया, हम प्रेम दिखाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, देखिए, और भजन संहिता 91 को लेंगे एक बार। हालेलुया, इसमें तो थोड़ा वचन देखेंगे, 11 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 में 11 पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दिया। हाँ, कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए, हमेशा हम ये बात समझना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया लोगों को, परमेश्वर के पास आया हुआ लोगों को, परमेश्वर के ऊपर आधारित हो गया लोगों को, यीशु मसीह हमेशा उसके भक्त को और उसके बच्चों को संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए दूत रखा है। हालेलुया, परियों को रखा है, दूत को रखा है। हालेलुया, स्वर्गदूत को रखा है। हालेलुया, हम ये बात कभी भी भूलना चाहिए, नहीं भूलना है। हमारे रक्षा के लिए हमारा परमेश्वर दूत को रखा है। देखिए, स्वर्ग में परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर का पास स्वर्ग में, हालेलुया, बहुत कोटि कोटि दूत, स्वर्गदूत है। हालेलुया, कोटि कोटि स्वर्गदूत। हालेलुया, हम देखने का बाद ये बात हम देख सकते हैं। हालेलुया,
फिलहाल हम सुन रहे, हालेलुया। स्वर्ग में पहुंचने के बाद हम डायरेक्टली देख सकते हैं, हालेलुया। कोटि कोटि दूत परमेश्वर को आराधना कर रहा है, कोटि कोटि दूत हमेशा काम कर रहा है, हालेलुया। हर दूत बिजी है, कोई भी अलसी में नहीं बैठेगा। कितना स्वर्ग में, हालेलुया, परमेश्वर के सामने हर दूत काम करते थे, हर दूत काम कर रहा है। एक ही दूत को रेस्ट एक चेयर में बैठना, कुर्सी में बैठना, चेयर में बैठना, आराम करना, सोना, रेस्ट लेना, 10 दिन रेस्ट, 15 दिन रेस्ट, 4 महीने से रेस्ट, लॉकडाउन, ऐसा परिस्थिति नहीं है ऊपर। हमेशा स्वर्गदूत काम करते रहते हैं, काम कर रहा है, हालेलुया। इतना कोटि कोटि स्वर्गदूत को, हालेलुया, काम है। परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, ये बात हम समझना है। कलेश है तो धरती पर अंदर एक कलेश है, तो कलेश को संभालने के लिए थोड़ा दूत को रखा है परमेश्वर ने। कलेश को संभालने के लिए थोड़ा दूतों को रखा है परमेश्वर ने। और आप प्रभु में आया, आपके लिए रक्षा करने के लिए आपके लिए एक दूत रखा है, स्वर्गदूत को रखा है, हालेलुया। एक पास्टर हूं, प्रभु की दया से मैं पास्टर हूं, हालेलुया। मेरे को संभालने के लिए भी दूत है, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, एक विश्वास को संभालने के लिए एक दूत है, तो पास्टर के संभालने के लिए 2 दूत रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, एमएलए को थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, हालेलुया, है ना। इसलिए हालेलुया, हमारे परमेश्वर का पास कोटि कोटि दूत लोग हैं। ये कोटि कोटि दूत हमारे परमेश्वर के सामने, कोटि कोटि दूत आलसी से नहीं बैठा है। सब दूतों को काम है, हालेलुया, काम है, हालेलुया। विश्वास किया, यीशु के पास विश्वास में आया, यीशु को और देख रहे, यीशु को चरणों के पास आके बैठा है। यीशु तू ही मेरा चरण स्थान, यीशु तू ही मेरा गढ़, यीशु तू ही मेरा, हालेलुया, उद्धार करता, यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु, ऐसे बोल के विश्वास करके यीशु के पास बैठा हुआ आपके लिए परमेश्वर ने दूतों को रखा है। वो दूतों हमेशा रक्षा कर रहा है। हर दिन, हर सेकंड, हर समय हम लोग सो रहा है रात के दिन में, लेकिन रात को दिन में भी दूत काम कर रहा है, हालेलुया। दूत काम कर रहा है, हालेलुया। रात को समय, कल रात को समय मोजेस ने मेरे को पूछा है, पापा दूतों को आपने बोला है हमारे लिए परमेश्वर स्वर्गदूत रखा है, हाँ हम क्यों स्वर्गदूत को नहीं देख रहे, हालेलुया। हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे स्वर्गदूत को, हालेलुया। तुरंत मैंने बोला है परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे लिए बॉडीगार्ड के रूप में स्वर्गदूत रखा है, और स्वर्गदूत को मैं देखने के लिए मैं चाहता हूँ, मेरे आंख को खोलिए, हालेलुया, स्वर्गदूत को मैं देख सकता हूँ। ऐसा प्रार्थना करो, परमेश्वर दिखाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बोलने के बाद मोजेस ने मेरे से बात किया है, मेरा आंख खोलो, क्यों ऐसा प्रार्थना, मेरा आंख मैं देख रहा हूँ ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुरंत जरुब्बाबेल ने बोला है ये आंख नहीं, आत्मा के लिए आंख, अंदर जो आत्मा है वो आत्मा के लिए, इनर आइस, हालेलुया, इनर आइस, अंदर जो आत्मा है आत्मा के लिए आइस। मैंने सुना है तमिलनाडु में, हमारा साउथ इंडिया, हालेलुया साइड, एक पास्टर अम्मा ने, हालेलुया, ये बहुत बोझ से प्रार्थना किया है परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे लिए आपने स्वर्गदूत को रखा है, धन्यवाद, हालेलुया, मेरे को रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत को रखा है, हालेलुया, हमेशा मेरे बॉडीगार्ड, मैं कहाँ जगह में जाऊँ मेरे को रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत ने रखा है। मेरा स्वर्गदूत मेरा बॉडीगार्ड को देखने के लिए मैं चाहता हूँ, दिखाइए परमेश्वर। ऐसा रात को समय बहुत मिडनाइट तक प्रार्थना करके सोने के समय आया है, बहुत नींद आ रहा है, उसी समय उसका आंखों के सामने, उसका बेडरूम में, हालेलुया, पर्सनल बेडरूम में आंखों के सामने बड़ा सीलिंग तक टच हो रहे, हालेलुया, हालेलुया, कम से कम 12 फीट, 12 फीट, हालेलुया, 12 फीट तक बहुत बड़ा, हालेलुया, स्वर्गदूत को देखा है। उसका पंख, बड़ा पंख है, हालेलुया, पंख ऐसा खोल के, हालेलुया, ऐसा क्लोज करके दिखा है। ये पिक्चर देखने के बाद तुरंत डर गया अंदर, हालेलुया, वो पास्टर अम्मा, हालेलुया, तुरंत परमेश्वर को धन्यवाद बोला है।
थोड़ा समय होने के बाद वो पिक्चर हालेलुया बाद में नहीं देखा है। देखिए हालेलुया, हम हमारा परमेश्वर दिखाने के लिए हालेलुया तैयार है। हम मांगेंगे तो हिम्मत का साथ मांगेंगे तो दिखाने के लिए तैयार है हालेलुया। लेकिन आप देखो नहीं देखो, लेकिन यीशु का पास आने के बाद, परमेश्वर की संतान बनने के बाद, यीशु मसीह का ऊपर आज विश्वास किया लोगों के लिए कंपलसरी परमेश्वर ने हालेलुया दूतों को, स्वर्गदूतों को रखा है हालेलुया। ये स्वर्गदूत क्या करने वाले एक बार देखेंगे, और एक बार पढ़िए 12 वचन, फिर 91 12 वचन पढ़ेंगे एक बार जल्दी। वे मैं तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से देखिए पत्थर से टेस्ट लगेगा। एक पत्थर भी टच ना करना है हमारा शरीर को, एक पत्थर भी टच ना करना है हमारा परमेश्वर का इच्छा है। ये दूत क्या करेगा हालेलुया, पकड़कर हालेलुया, पत्थर आएंगे तो हालेलुया पकड़कर हालेलुया बाजू में रखेगा हालेलुया। हाथ पकड़कर बाजू में रखेगा हमको हालेलुया। ऐसा करने के लिए दूतों को रखा है परमेश्वर ने। एक पत्थर हमारे शरीर को नहीं टच नहीं करना है, वैसे भी कोरोना भी टच नहीं करने के लिए परमेश्वर की इच्छा है हालेलुया। इस बात के लिए विश्वास रखेंगे हालेलुया, विश्वास की वजह से जिएंगे हालेलुया। जैसा हम विश्वास कर रहे हैं ऐसे ही होगा हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड हालेलुया। जैसा विश्वास कर रहा है वैसे ही हो रहे हालेलुया। आप परमेश्वर का बेड़ है, ये बात सच्चाई है हालेलुया। लेकिन बेड़ियों के बीच में हम लोग हैं, ये बात भी सही है। इससे बढ़कर ट्रूथ, सच्चाई ट्रूथ क्या है कि आपका अंदर शेर है हालेलुया। शेर है, स्वर्ग और आसमान बनाया परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया। शेर के जैसा हमारा अंदर है हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे हालेलुया। हाँ, तो सिंहार नाग को कुचलेगा। हाँ, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। देखो इतना अधिकार दे दिया। ये बेड़ के इतना अधिकार कैसे देते हैं परमेश्वर? एक बेड़ ऐसा करते हैं क्या? कभी भी एक बेड़ को देखे है क्या? सिंह को कुचलना, नाग को कुचलना, ऐसा कभी भी बेड़ करते हैं क्या? लेकिन बेड़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बेड़ का अंदर सिंह है हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड हालेलुया। और पढ़िए उसने जो तुझसे स्नेह किया है। ओके हालेलुया। देखिए हमारा अंदर इतना हालेलुया, हम बेड़ की जैसा है, बेड़ियों के बीच में बेड़ की जैसा है, लेकिन हमारा अंदर सिंह है हालेलुया। और कल ने हमारे गांव से एक सिस्टर ने हमको कॉल किए है, सिस्टर ने हमको कॉल किया है। वो सिस्टर फ़ोन करके बहुत डर का साथ बात किया है। पास्टर जी नया और अनुराधा सिस्टर प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, क्योंकि मेरे अंदर बहुत डर है, क्योंकि मेरे घर के सामने कोरोना पेशेंट्स है, घर का बाजू में पर कोरोना पेशेंट्स है। ऐसा हो गया, इसलिए डर है, इसके लिए प्रार्थना करो हालेलुया। ऐसा करने के बाद और वो सिस्टर हमसे बात करने के बाद उसका सिस्टर का नाम अनुषा है, और अनुषा सिस्टर को और एक बात बोला है अनुषा सिस्टर हमसे, मेरे को एक सपना आया। सपना में मेरा घरवाली को मेरे घरवाली ने मेरे को कोरोना आया ऐसा समझ, कोरोना है नहीं है मालूम नहीं है, मेरे को टच मत करो, मेरा काम मैं अकेले में करता हूँ, मेरे को टच मत करो, ऐसा मेरे साथ बोलकर अपना काम कर रहे, अलग होकर घर का अंदर अलग होकर अपना काम कर रहा है। ऐसा एक सपना है। और उसी सपना में मैं ऐसा थोड़ा बाहर जाने के बाद एक शैतान के रूप में 2 व्यक्ति आ रहा है मेरे सामने। एक शैतान के रूप में 2 व्यक्ति आ रहा है। आते वक्त समय मैंने बहुत हथियार को पकड़कर, एक बड़ा हथियार को पकड़कर वो 2 व्यक्ति को मैंने मार डाला है। एक भयानक रूप में 2 व्यक्ति आ रहे, आते वक्त समय मैं एक हथियार को पकड़कर मैं दोनों को मार डाला है हालेलुया। ऐसा सपना आया हालेलुया। तुरंत वो सपना सुनने के समय हालेलुया
सिस्टर ने हालेलुया वो सपना का बारे में इंटरप्रेट किया है हालेलुया। मतलब आप अनिशा सिस्टर को बोला है सच में परमेश्वर आपको अधिकार दिया है हालेलुया। आप डरने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि सपना में से परमेश्वर ने आपसे बात किया है हालेलुया। आपके सामने दो भयानक रूप में से दो व्यक्ति शैतान के रूप में आ रहे, आप हथियार को पकड़कर मार डाला है। मतलब परमेश्वर आपके हाथ में एक अधिकार दिया है। आप प्रार्थना करते वक्त समय आपको घर को सुरक्षा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, कुछ विपत्ति नहीं आएगा। ऐसा परमेश्वर आपसे बोलने के लिए ऐसा दर्शन दिया है हालेलुया। मतलब आप प्रार्थना करने वजह से हालेलुया शैतान का कार्य नाश होने वाला है हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने बात किया है दर्शन के रूप से, स्वप्न की हालेलुया रूप से। इसलिए हम समझना है ये बेड़ियों के बीच में, संसार में बेड़ियों के बीच में हम बेड़ की जैसा हमारा यीशु मसीह ने भेजा है, लेकिन हमारा अंदर सिंह की जैसा परमेश्वर यीशु मसीह है। दूसरा पॉइंट है कि चिंता ना करना। क्योंकि यीशु मसीह 19 वचन पढ़ेंगे इसी में, मत्ती सुसमाचार में 10वां अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। 19 जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या करेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। आमीन हालेलुया प्रेज़। देखिए यीशु मसीह बोल रहे चिंता नहीं करना है। संकट की समय में पहला बात क्या है, समझना है मेरा अंदर एक शेर है, वो पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है चिंता ना करना, क्योंकि क्या करेंगे, क्या बोलना चाहिए, अभी इस परिस्थिति में मैं क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में मैं क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए, मैं कहाँ पास जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको कांटेक्ट करूं हालेलुया, मैं कैसे रहूं हालेलुया। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारा अंदर से इस पैंडेमिक इस समय में, क्योंकि कब क्लोज हो जाएगा ये कोरोना समस्या, कब क्लोज हो जाएगा और कैसे क्लोज हो जाएगा, कैसे बंद हो जाएगा, कभी बंद हो जाएगा मालूम है। लेकिन इस परिस्थिति में मैं क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँ, आर्थिक विषय के लिए मैं क्या करूँ हालेलुया। मेरे तबीयत की अच्छा तबीयत मेरे को और मेरा परिवार को मिलने के लिए मैं क्या करूँ, ऐसा सोचकर सिर फोड़ने के लिए जरूरत नहीं है हालेलुया। तो यीशु मसीह हमसे हालेलुया सीधा एक बात बोला है, उसी समय में आपको क्या चाहिए हालेलुया आपको मिलेगा हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे वही वचन 19 वचन पढ़ेंगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या करेंगे, किस रीति से क्या करेंगे। क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा हालेलुया। परमेश्वर की संतान को, यीशु को चरणों को पास आया हुआ लोगों को ये मार्ग है हालेलुया। यीशु ने बोला है, मैं हूं मार्ग हूं, मैं हूं जीवन हूं, मैं हूं सच्चाई हूं हालेलुया। इसलिए संकट का समय में डरने के लिए जरूरत नहीं है। संकट के समय में मेरे को मार्ग नहीं है, मेरे को कुछ होप नहीं है, मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे को कुछ मार्ग नहीं है, ऐसा घबराहट में बैठने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्ग के जैसा यीशु मसीह है हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड हालेलुया। चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। उसी समय में, उसी घड़ी में, उसी स्पॉट में, उसी टाइम में आपको क्या देना है, क्या चाहिए, मेरा पिता से हालेलुया। पिता आत्मा आपको सहायता करेगा, पिता से आया हुआ आत्मा आपको सहायता करेगा हालेलुया। वो बात है क्या, एक बार पढ़ेंगे, पिता का आत्मा सहायता करेगा।
क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हाले आत्मा करेगा, आप नहीं करने के लिए जरूरत है, आप करने के लिए जरूरत नहीं है, आत्मा करेगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। आत्मा करेगा, आप बोलने के लिए जरूरत नहीं है, आप करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन हालेलुया, कष्ट की समय में, दुख के समय में, क्लेश की समय में, चारों ओर से समस्या आ रहे आपका घर का अंदर, हालेलुया, यीशु को ग्रहण करने के बाद भी, यीशु को स्वीकार करने के बाद भी, यीशु में उपवास करने के बाद भी, यीशु में वचन पढ़ने के समय में भी, यीशु से प्रार्थना करने के समय में भी, चारों तरफ से आपका घर का अंदर समस्या आ रहे, लेकिन यीशु मसीह सीधा हालेलुया इसको चरणों के पास आया हुआ लोगों से यीशु मसीह बात कर रहा है, चिंता मत कर। हालेलुया, उसी घड़ी में, उसी समय में क्या चाहिए, हालेलुया, पिता के आत्मा आपको देने वाला है। पिता से आया हुआ आत्मा नाप कर नहीं देते हैं, ऐसा आत्मा हमारे लिए दिया है। वो आत्मा बात करेगा, वो आत्मा हमारे लिए काम करेगा, वो आत्मा हिम्मत देगा, वो आत्मा मार्ग खोलेगा, वो आत्मा चंगाई करेगा, वही आत्मा शांति देगा, वही आत्मा बचाएगा, वही आत्मा मुर्दा हुआ अवस्था में से जिलाएगा, वही आत्मा बादलों पर आने वाला यीशु का साथ लेके जाने वाला है। हालेलुया, इसलिए हम चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक बात हमको ये बात मालूम है, हालेलुया, बाइबल का अंदर 30 लाख लोगों के लिए जंगल में था। 30 लाख लोग, इजराइल लोग एक बार कहाँ हुआ था, जंगल में था। 30 लाख लोग, उस समय में परमेश्वर ने बोला है, काल का दिन में मैं 30 लाख लोगों के लिए क्या दूंगा, मैंने मांस दूंगा। हालेलुया, मीट मांस दूंगा। हालेलुया, ऐसा एक बात बोला है। जंगल का जगह में मांस कैसे मिलेगा, वही एक तो 30 लाख लोगों के लिए। और एक बात परमेश्वर ने बोला है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हफ्ता के लिए नहीं, 20 दिन के लिए, 30 दिन। हालेलुया, 30 दिन के लिए मैं मांस दूंगा जंगल के जगह में। ऐसा एक बात बोला है परमेश्वर ने, कल का दिन में मैं दूंगा, कल का दिन में मैं दूंगा। ऐसा बोलने के समय 30 लाख लोगों का लीडर ने है ना बहुत परेशान में पड़ गया। अरे परमेश्वर इतना अच्छा से बात करेंगे तो, परमेश्वर इतना वादा देने के बाद, हालेलुया, 30 लाख लोगों को लीडर मोसेस ने परेशान में पड़ गया। हालेलुया, देखो परमेश्वर बात करने के बाद भी परेशान में पड़ रहे लोग। एक समय परमेश्वर हमसे इतना बात करो, इतना वचन पढ़ो, हालेलुया, इतना उपवास करो, हालेलुया, इतना हालेलुया, घंटों की प्रभु यीशु का वचन देखता रहो, प्रार्थना करता हो, लेकिन निराशा में चले जाते थे। सो लीडर का निराशा क्या है, एक बार देखेंगे। लीडर का निराशा क्या है, निराशा एक बार एक्सोडस में गिनती 11 में 22 हिंदी में ఉంటారు 22 11 में 22, हालेलुया, 11 में 22, गिनती पुस्तक में 11 में 22। लीडर का दुख क्या देखेंगे, परमेश्वर ने, हाँ पढ़िए। क्या वे सब बैल बकरी गाय बैल उसके लिए मारे जाए, हाँ, उसको मांस मिले, हाँ, क्या समुद्र की सब मछलियां उसके लिए इकट्ठा की जाए कि को मांस मिले। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, देखिए मूसा लीडर में बहुत परेशान में पड़ गया। परमेश्वर प्रतिज्ञा देने के बाद, परमेश्वर वादा देने के बाद, मैं कल का दिन में मैं दूंगा, मैं दूंगा। परमेश्वर ने खुद बोला है 30 लाख लोगों के लिए मांस इस जंगल की जगह में कल का दिन में मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं ऐसा दूंगा, एक दिन के लिए नहीं, 30 दिन।
बराबर 30 दिन के लिए हालेलुया नाश्ता डिनर लंच कंप्लीटली हालेलुया 30 दिन के लिए मांस मैं दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है। लेकिन मोसेस ने हालेलुया 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 दिन में बैठकर मोसेस ने बैठकर परेशान में बैठकर हालेलुया परमेश्वर ने वादा दिया है, अभी मैं क्या करूं, कैसे ये वादा पूरी करूं, कैसे ये वादा को मैं पूरी करूं, वही गलत बात है। हाँ मैं पूरी करूं, ऐसा सोच के सिर को फोड़ रहा है। कितना लोगों को, थोड़ा लोगों को परमेश्वर, थोड़ा लोगों को मैं जंगल में भेजूं क्या, बैल बकरी को पकड़ने के लिए, क्योंकि मांस लेकर आना है, मांस 30 दिन के लिए है ना, मांस पकड़ हालेलुया मांस पकड़ने के लिए हालेलुया थोड़ा लोगों को जंगल में भेजना है क्या, और थोड़ा लोगों को समुद्र में भेजूं क्या, वो लोग जाके मछली को पकड़ कर लेके आने वाला है। हालेलुया ऐसा जाएंगे तो, ऐसा लेके आएंगे तो 30 लाख लोगों के लिए खाना कैसे हो जाएगा, सरिपोई दंडान क्या कैसे हालेलुया 30 लाख लोगों के लिए कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 30 दिन के लिए कैसा होगा, 20 दिन। इसलिए मोसेस ने कितना प्लान किया, बहुत परेशान हो गया, बहुत निराशा में चले गया, बहुत चिंता में चले गया, सोच के चिंता में चले गया। हालेलुया हालेलुया देखिए वादा परमेश्वर ने दिया, जंगल के जगह में परमेश्वर ने लेकर आया। हालेलुया हालेलुया बाहर के इजराइल लोगों को 30 लाख लोगों को हालेलुया परमेश्वर ने छुड़ाया, परमेश्वर ने लेके जा रहे, परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया मैं कल के दिन में मांस दूंगा। हालेलुया वो वादा को पूरी करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया देखिए अभी देखिए परमेश्वर मूसा से कैसे बात कर रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, चलो हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया। चिंता करने वाला लोग, हम लोग परमेश्वर का हाथ छोटा करने वाला लोग हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हम ज्यादा चिंता करके सिर फोड़ेंगे तो मतलब परमेश्वर का हाथ को हम छोटा कर रहे, हम लोग कर रहे। हालेलुया इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। हालेलुया चिंता कर रहे मतलब पूरा समस्या आपका कंधों पे रखा है। हालेलुया पूरा घर का समस्या, बच्चों का समस्या, हालेलुया तबीयत का समस्या, हर समस्या आपने खुद आपको कंधों पे सिर पर हालेलुया आपके कंधों पे आपने रखा है। हालेलुया रख लिया है, आपने लेकर रख लिया है। चिंता करने मतलब वो ये सोचा, चिंता नहीं कर रहे मतलब पूरा समस्या यीशु का हाथ में दे दिया, यीशु का बड़ा हाथ में दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। पर और बढ़ पड़िए यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया कि है। हाँ अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुमसे कहा हाँ वह पूरा होता है कि नहीं, वो पूरा होता है कि नहीं। बस हालेलुया हम लोग क्या करना है, परमेश्वर ने जो वादा किया है वो वादा का वो देखकर वो वादा कैसा पूरी हो रहे वो देखना है बस। हालेलुया वो वादा को हालेलुया ध्यान कर मन में ध्यान कर देखना है बस। हालेलुया और इतना है, परमेश्वर ने बोला है कल का दिन में मांस देने वाला है, वो वादा को देखकर, वो वादा नहीं परमेश्वर ने दिया है, वो वादा को कैसे करेगा हम देखना है, एक आशा से देखना है। हालेलुया आशा से देखना है, सब लोग को बुलाना है, आओ 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 कल का दिन में परमेश्वर ने बोला है 30 लाख उनको के लिए मांस दूंगा, आओ आओ देखो मेरे परमेश्वर ने कल का दिन में एक बात किया है, देखो अभी कैसे करने वाला है, कैसे करने वाला, देखो उसको और देखो, उसको और देखो, यीशु को और देखो, परमेश्वर को और देखो। ऐसा सब लोग को बुलाना चाहिए, आप भी आशा से देखना चाहिए, आनंद में देखना चाहिए। हालेलुया ऐसा करना है। हालेलुया हालेलुया ऐसा करना छोड़कर चिंता में नहीं बैठना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बाद में क्या किया है परमेश्वर ने, कैसे सबको हालेलुया मांस दिया है, एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया 3:5 हालेलुया भजन संहिता 3:5 देखिए। मैं लेट कर सो गया फिर जा उठा। हाँ क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है,
क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं हाँ उन 10,000 हाँ पुरुषों से नहीं डरता हाँ जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। हाँ, देखिए दाऊद भक्त का जीवन में इतना बड़ा संकट आया। खुद का बेटा युद्ध करने के लिए दाऊद का ऊपर आ रहा था। खुद का बेटा, दाऊद ने क्या किया है? राज को छोड़कर, घर को छोड़कर भाग जा रहा है। भाग जा रहा था कहाँ? पहाड़ का ऊपर भाग जा रहा था। पहाड़ का ऊपर, पहाड़ों को ऊपर। दाऊद को पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है उस समय में। देखो इतना अवस्था में चले गया। 10,000 लोग, 10,000, कम से कम 10,000 लोग दाऊद को मारने के लिए पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। हालेलुया। खुद का बेटा, खुद का पप्पा को मारने के लिए आ रहा थे। इतना संकट है देखो। हालेलुया। उसी संकट में आराम से, चिंता नहीं, कुछ नहीं, आराम से एक बात कर रहे, एक परिपूर्ण विश्वास से एक बात कर रहे। क्या बात कर रहे? देखिए 10,000 लोग मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए भी चलेगा, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। 6 वचन पढ़ेंगे, 3 में 6। मैं उन 10,000 पुरुषों से, 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। देखिए इतना विश्वास के साथ बात कर रहे। देखिए इतना विश्वास कैसे आया? हालेलुया। इतना विश्वास कैसे आया? ऊपर 5 वचन हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़े। मैं आराम से सोऊंगा, सुबह उठूंगे। हाँ 5 वचन और एक बार 5 वचन। सो गया, हाँ फिर जाग उठा, हाँ, क्योंकि यह मुझे संभालता है। देखो चिंता नहीं, आराम से मैं सोऊंगा, लेट उठूंगा। पहाड़ के ऊपर, पहाड़ का अंदर। हालेलुया। पहाड़ का जगह में एक देश की राजा, हालेलुया, खुद का बेटा देश की राजा, हालेलुया, मारने के लिए 10,000 का लोगों को, हालेलुया, साथ, हालेलुया, आ रहा था। उस समय आराम से सो रहे। हालेलुया। कैसे आया? इसे आराम से सोए क्योंकि परमेश्वर का ऊपर भरोसा, परमेश्वर का ऊपर विश्वास कंप्लीटली यीशु को। हालेलुया। दाऊद बोल रहे तू ही मेरा आधार। उद्धार यहोवा की ओर से ही होता है। उद्धार यहोवा की ओर से होते हैं। ये ना एक में से पढ़ेंगे तो और मजा लगेगा। एक में से पढ़ेंगे। हालेलुया। 3 में एक में से, 3 चैप्टर में एक में से पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं? मतलब मेरा बेड़ियों बहुत है। हालेलुया। मैं एक बेड़ के जैसा है, बेड़ियों बहुत है। अबे हाँ, चारों ओर अभी भी परिस्थिति ऐसा है ना, वो दुनिया फैला हो गया, कोरोना, दुनिया फैला हो गया, समस्या है ना, दुनिया फैला हो गया, संकट, प्रॉब्लम्स। हाँ, और पढ़ेंगे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, बहुत है ना, उसका मेरा ऊपर विरुद्ध करने वाला बहुत लोग है। हाँ, बहुत से मेरे प्राण के विषय मैं कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। पूरा दाऊद का आसपास लोग अविश्वास की बात कर रहे हैं। एक कंपलसरी मर जाएगा, देश की राजा विरुद्ध बन जाएगा। देश की राजा विरुद्ध है ना, उसका खुद का बेटा विरुद्ध है, बहुत लोग उसको मारने के लिए आ रहे। सो दाऊद को बचने के लिए कोई नहीं है दाऊद का साथ, दाऊद के सहायता करने के लिए। सो सबका अंदर एक विश्वास आया, अविश्वास, सबका अंदर एक अविश्वास आया। सबका पूरा देश के अंदर उसका बेटा को, 10,000 सोल्जर्स को और पूरा देश का अंदर लोगों को अविश्वास आया। लेकिन एक दाऊद को अविश्वास नहीं आया, एकदम चिंता नहीं है, एकदम विश्वास का साथ बात कर रहे। प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर का ओर देख रहा है। हालेलुया। वादा दिया, यीशु की ओर देख रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। और कंटिन्यू। परंतु ये यहोवा मेरा चारों ओर मेरी ढाल है। अब्बा हालेलुया। देखिए कैसे प्रार्थना, कंप्लीट विश्वास प्रार्थना। हालेलुया। देखो पहाड़ में गया है, पहाड़ में कुछ सिक्योरिटी है क्या? पहाड़ का ऊपर दाऊद को कुछ सिक्योरिटी है, मिलेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं। पहाड़ के ऊपर सांप भी आएगा, सांप के काटने के लिए। सो पहाड़ बहुत सिक्योर नहीं है।
ऐसा एक पहाड़ का ऊपर गया है, उधर बात करते हैं, उधर बोल रहे हैं हालेलुया, तू मेरा डाल है, तू मेरा डाल है। देखो कैसा विश्वास है, संकट के समय में विश्वास को ये नहीं छोड़ना है। हालेलुया, ऐसा संकट के विषय में हालेलुया हम जो वचन पढ़ा है, हम जो सुना है, हालेलुया हृदय में बार बार मनन करना है। हालेलुया, हृदय में क्या करना है, बार बार मनन करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नीचे पढ़े, मेरी महिमा और तू मेरे महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हाँ हालेलुया, और मैं ऊंचे शब्द से हाँ यहोवा को पुकारता हूँ। क्लेश के समय में भी क्या करते हैं, ऊंचा शब्द से पुकारते हैं। थोड़ा लोग बोलते हैं क्लेश के समय में प्रार्थना करने मन नहीं है, हालेलुया बहुत मुश्किल है, ऐसा बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है ना। इस बहुत लोगों से मेरे को काल आ रहे हैं, हम लोग को फ़ोन आ रहे हैं, पास्टर्स भी बोल रहे हैं हम लोग को बोल रहे दुनिया के अंदर बहुत लोग अभी तक जो प्रार्थना नहीं किया, ऐसा लोग प्रार्थना कर रहा है। यीशु से और संबंध रखा है, क्योंकि बाहर कोरोना, घर का अंदर अकाल, कैसे भी प्रॉब्लम्स, इस समय में यीशु से ज़्यादा प्रार्थना कर रहे लोग, है ना। भक्तिहीन लोग भक्ति में आके यीशु से संबंध रखा है। नया लोग भी हमसे हर दिन कॉल कर रहा है, नया लोग हमसे फ़ोन करके, सिस्टर मैं चिंता में हूँ, मैं परेशान में हूँ, मैं डर में बैठा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। हर दिन हम लोग को प्रभु की दया से हालेलुया किसी न किसी एक नया लोग से हम बात कर रहे हैं, दिलासा दे रहे। हालेलुया, आप भी नया लोगों से साथ बात करो, दिलासा करो। हालेलुया, देखिए ऐसा नया लोग, भक्तिहीन लोग यीशु से प्रार्थना ज्यादा कर रहे। हालेलुया, ज्यादा कर रहे, संकट के समय में ज्यादा कर रहे। दाऊद बोलते हैं कि संकट के समय में मैं ऊंचा शब्द से मेरे परमेश्वर को पुकारूं। थोड़ा लोग बोलते हैं संकट के समय में मेरे को मन नहीं है, सो प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, वो बहुत डेंजर की बात है। हालेलुया, बहुत डेंजर की बात। इसलिए संकट का समय में हालेलुया एक विधवा स्त्री कैसे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर मेरा हाले तू ही मेरा हस्बैंड है, ऐसा बोलकर एक विधवा स्त्री हमेशा परमेश्वर की ओर कैसे देखेगा, ऐसा देखना चाहिए। हालेलुया, और पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। और वह अपने पवित्र पर्वत पर मुझे उत्तर देता है। हाँ, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा। देखिए हालेलुया। और 7 वचन पढ़ेंगे, 7 वचन। हे यहोवा, हाँ, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। 8वां वचन, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। प्रेज अल्लाह। इतना संकट के समय में एक अच्छा विश्वास की प्रार्थना उसने मन में किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये चिंता का समय में, और ये चिंता के समय में दाऊद ने कैसे एक विश्वास के साथ परमेश्वर का ऊपर, आज्ञा का ऊपर विश्वास किया है। हालेलुया, हम लोग भी परमेश्वर को, वादा को हालेलुया याद करना है, मन में याद करके बैठना है। 4 में 4 पढ़ेंगे, और 4 में 4 दाऊद का 4 में 4 भजन संहिता का 4 में 4 भी पढ़ेंगे। हालेलुया, कांपते रहो और पाप मत करो। हाँ, अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। वही करना है, मुश्किल के समय में वही करना है। पाप मत करना है, मन में जो वचन सुना है, मन में जो वचन पढ़ा है, वो याद करके बैठना है। हालेलुया, क्लेश के समय में ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए। हालेलुया, अच्छा वक्त उसका एक्सपीरियंस बोल रहे। हालेलुया, क्लेश के समय में गुजर गया, उस समय में दाऊद ने कैसा बात कर रहे हमसे। हालेलुया, हालेलुया, देखिए ये बात। हालेलुया, अपना मन में क्या करना है, परमेश्वर के वचन को हालेलुया मनन करना है, याद करना है, प्रतिज्ञा को याद करके ऐसा सोना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
ऐसा चिंता नहीं करने का। तीसरा है मत डर। हालेलुया, मत डर। यीशु मसीह ने चेलों के साथ बोला है, आपको संसार में संकट आएगा लेकिन मत डर। हालेलुया, डरो मत, क्योंकि आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं करेगा। नष्ट नहीं कर सकता है ना। आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। आत्मा को और शरीर को पकड़कर नरक में डालने के लिए ताकत किसको है? परमेश्वर को है। इसलिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं करेगा। आत्मा को कोई भी कुछ बीमारी, कोई भी आत्मा को नष्ट नहीं करेगा। आत्मा को बचाना, नहीं तो आत्मा को नरक में डालना, ये काम कौन कर सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम डरना सिर्फ परमेश्वर के लिए डरना है। हालेलुया, किसी चीज के लिए नहीं डरना है। देखिए, एक व्यक्ति को हम देखेंगे तो एक व्यक्ति है, ऐसा हम बोलते हैं, है ना, एक व्यक्ति है बोलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, वही व्यक्ति बचपन में अलग दिखते हैं, जवान की उम्र में अलग दिखते हैं, है ना, सो बूढ़े होने के बाद भी अलग दिखते हैं। उसका फेस का अंदर चेंजेस आते हैं, है ना, उसका उम्र की वजह से फेस का अंदर चेंजेस आते हैं। वही व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति हम लोग बोलते हैं ये व्यक्ति बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन उसने मरने के बाद उसको शरीर को व्यक्ति नहीं बोलते हैं, उसमें मर गया है, हाँ, गाड़ी गया है ऐसा बोलते हैं। गया है कैसे बोलते हैं? उसने मरने के समय शरीर उधर ही, शरीर हमारे सामने ही बैठेगा। मुर्दा की अवस्था में शरीर हमारे सामने ही बैठेगा, सामने ही है, मगर लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसने गया है। देखिए कहाँ गया है? हमारे सामने ही उसका डेड बॉडी है, उसने गया है ऐसे बोलते हैं। मतलब गया है मतलब बोलते हैं उसके अंदर आत्मा के लिए बात कर रहे हैं, शरीर के लिए नहीं, है ना। इसलिए हर व्यक्ति, आप हो, मैं हो, सब दुनिया में कोई व्यक्ति हो, सो अभी फिलहाल वो देखते हैं, वो नहीं है। हालेलुया, वो नहीं है। हालेलुया। तो रियल क्या है? हम लोग अंदर आत्मा है, वही रियल है। हालेलुया, वही रियल है। हालेलुया। शरीर में जो दिखता है वो रियल नहीं है, क्योंकि मरने के बाद भी बोलते हैं वो व्यक्ति गया है, सामने ही डेड बॉडी रख कर हालेलुया बोलते हैं गया है। RIP ऐसा बोलते हैं, रेस्ट इन पीस। हालेलुया। लेकिन किसको रेस्ट इन पीस? आत्मा को। मतलब ये शरीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बचपन में से शरीर एक रीति में रहेगा, जवान में अलग रीति में, बूढ़े होने के बाद अलग रीति में, लेकिन अंदर आत्मा है, वही असली आत्मा के लिए हम सोचना है। सो आत्मा को नष्ट कौन कर सकते हैं? कोई भी आत्मा का ऊपर हालेलुया छूने के लिए, आत्मा को हालेलुया नरक में डालने के लिए, स्वर्ग में लेके जाने के लिए, आत्मा को रक्षा करने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है। हालेलुया, किसी को भी अधिकार नहीं है। आत्मा को रक्षा करना ही तो परमेश्वर करना है, आत्मा को हालेलुया नरक में डालना ही तो परमेश्वर ही डालना है। इसलिए किसके लिए हम डरना है? परमेश्वर के लिए डरना है। इसलिए और परमेश्वर को छोड़कर किसी को भी नहीं डरना चाहिए। और समस्याओं को देखकर हालेलुया, कुछ भी समस्या आने दो, लेकिन ये समस्या को देखकर हम नहीं डरना चाहिए, क्योंकि समस्या का हालेलुया, समस्या से बढ़कर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, समस्या है से बढ़कर है हमारा आत्मा वैल्यू है, वो वैल्यू आत्मा को बचाने वाले है परमेश्वर है। इसलिए हम नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। एक बात पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार में 19 अध्याय में 10वां अध्याय में, मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय में 29, 10 में 29 पढ़ेंगे। मत्ती पैसे में दो गौरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। उनमें से एक बार नहीं भूमि पर गिर सकते हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं।
इसीलिए डरो नहीं, प्रेज द लॉर्ड, बहुत गौरियों से बढ़कर हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। हमारा तीसरा पॉइंट है कि डरो मत, हालेलुया। परमेश्वर ये बात बहुत बार बोला है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। बाइबल पंडित बोलते हैं 365 टाइम्स यीशु मसीह ने हालेलुया भक्त को एंकरेज करने के लिए 365 डेज, एक साल के लिए, हर दिन के लिए एक वादा दिया है परमेश्वर, डरो मत, हालेलुया। ये देखिए गैरियों ने एक कास के लिए, एक एक पैसा के लिए 2 गैरियों आते, मतलब वैल्यू नहीं है ना। 2 गैरियों आएंगे तो पिता की बिना, पिता की इच्छा की, पिता की इच्छा के बिना, पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकता। मतलब पिता का इच्छा होना चाहिए, गिरने के लिए पिता की इच्छा होना चाहिए। पूरा दुनिया का अंदर गैरियों बोलो, टिड्डियां बोलो, हालेलुया, पूरा दुनिया का अंदर कोई भी, हालेलुया, मस्कीटो बोलो, पिच्चा, हालेलुया, छोटा प्राणियों बोलो, हमारा स्वर्गीय पिता की इच्छा बिना इच्छा, हालेलुया, नहीं गिर सकते हैं, नहीं गिर सकते हैं। देखिए हालेलुया, लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हम श्रेष्ठ लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया। परमेश्वर की संतान के रूप में लिया है, उसका गोद में लिया है, हमको लिया है, हमने हालेलुया हमारे लिए यीशु मसीह जान दिया है, लहू बहाया है, लहू से खरीद लिया है। हमारा हालेलुया बाल को भी, हर एक बाल को भी कितना बाल है, हालेलुया, काउंट करके रखा है परमेश्वर ने, हालेलुया, गिनती करके रखा है परमेश्वर ने। अच्छा, इतना अच्छा बात है, हालेलुया। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचा है, जितना साइंटिस्ट लोग भी बोलो, हाँ हालेलुया, ये कोशिश नहीं किया है, मेरा बाल कितना, मेरा इतना बाल है, मेरे को काउंट करेंगे, ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। बहुत घंटा लगेगा काउंट करने के लिए, है ना। सो बहुत काउंट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल की बात है। हाँ, आकाश को, तारा को काउंट करना कर सकते हैं, समुद्र का पास इसको रेतियों को भी काउंट कर नहीं सकते हैं, और हमारा बाल को भी काउंट कर नहीं सकते हैं। लेकिन ताराओं को नाम रखकर बुलाया परमेश्वर, ताराओं को पकड़े परमेश्वर, ताराओं को नाम रखाया, बुलाया परमेश्वर को, हालेलुया, सब कुछ गिनती किया है, वही हमारा पप्पा है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर हमसे बात कर रहे, डरो मत, डरो मत, डरो मत, हालेलुया। ये बात हालेलुया हमारा मन में हालेलुया रखना चाहिए, हालेलुया। लेकिन क्लेश के समय में हम कुछ भी ये बात करने के लिए, ये सब बात करने के लिए बहुत मुश्किल बात है। क्लेश के समय में, टेंशन में, घबराहट के में समय में ये लेना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन हालेलुया थोड़ा आराम है हमारे जीवन में, वो आराम के समय में, इतना संकट के बीच में भी आपको थोड़ा आराम है, प्रार्थना करने के लिए आराम है, बाइबल पकड़ने के लिए आराम है, पढ़ने के लिए भी। वो आराम के समय में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना प्रार्थना करते हो उतना प्रार्थना करो। जो प्रार्थना की वजह से आया, वो मनन किया है वचन, वही पिता की आत्मा के द्वारा, हालेलुया, उसी घड़ी में, उसी समय में, हर समय में हमको मदद मिलने वाला है, मदद करने वाला है परमेश्वर। और दूसरा 4 में हालेलुया हम सहिंचालिक क्या बना ली, सहना चाहिए। 4 हम क्या करना है, सहना चाहिए, हालेलुया। तो यीशु मसीह एक बात बोला है, यीशु मसीह ने हमसे एक बात बोला है, मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे को चेला है, हालेलुया। हमारा गुरु कौन है, चेले है। हमारा गुरु कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हम लोग कौन है, यीशु का चेला है, हालेलुया, चेले है, हम लोग चेले हैं यीशु मसीह को। हमारा गुरु यीशु में क्या है, हमारा गुरु है यीशु मसीह। देखो यीशु मसीह को इस संसार में बहुत लोग निंदा किया है, जरूर हमको के भी संसार में क्या आएगा, निंदा आएगा, हालेलुया, निंदा आएगा। लेकिन निंदा का जगह में नहीं मर जाएगा, निंदा के जगह में हालेलुया हमारा सिर को हालेलुया ऊंचा करेगा परमेश्वर। इसलिए निंदा, कोई भी निंदा लेने के लिए तैयार नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत बार बोला है, क्लेश आएगा, मुश्किल आएगा, निंदा आएगा, हालेलुया, लेकिन हालेलुया
आप एक बात समझो, हालेलुया, मैं ये संसार के ऊपर जीत लिया है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम सहने के लिए तैयार होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे गुरु को बोला है, यीशु मसीह को हमारे गुरु को ये संसार लोगों ने क्या बोला है? दय्यमुल का अधिपति, बेएल्जेबुल ऐसे बोला है, मतलब दुष्ट आत्मा को अधिपति, दुष्ट आत्मा को अधिपति, ऐसा यीशु मसीह को ऊपर निंदा किया है इस संसार का लोग। और बहुत बार दूसरा बात बोला है, यीशु का ऊपर निंदा किया है। यीशु मसीह ने बोला है, घर का अंदर घर का मालिक को निंदा आएगी तो घर का अंदर संतान को, घर का अंदर बच्चों को क्यों निंदा नहीं आएगा? निंदा करेगा, हालेलुया। संसार का लोग निंदा करेगा, इसलिए आपका जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगा। लेकिन हम समझना चाहिए हमारा यीशु, हालेलुया, हर कष्ट को जयवंत पाया है, हालेलुया। मरने के बाद यीशु मसीह जी उठ गया है, जी उठने के बाद पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा है, हालेलुया। मैं सबका ऊपर जयवंत पाया हूँ, सबका समस्या के ऊपर जयवंत पाया हूँ। आपको भी हमको भी निंदा का जगह में, हालेलुया, आदर देने वाला है परमेश्वर, चंगाई देने वाला है परमेश्वर, हालेलुया। तो आप ऐसा सोचो मत, हाँ यीशु के पास आएगा तो निंदा आएगा, वो यीशु को छोड़कर बाहर जाएंगे, यीशु को छोड़कर बाहर आने के बाद भी निंदा आएगा, वो निंदा के जगह में सहायता नहीं मिलेगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात है कि लास्ट में, हालेलुया, क्लोज करेंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला है? सांपों की जैसा बुद्धिमान हो और कबूतर की जैसा समान, हाँ, बोले बन जाओ। यीशु मसीह ने बोला है, हम भेड़ की जैसा है, भेड़ियों के बीच में है। बुद्धि चाहिए, हर दिन के जीने के लिए हमको बुद्धि चाहिए, हालेलुया। देखिए, बुद्धि के लिए हर दिन प्रार्थना करो। बुद्धिमान स्त्री घर को क्या करेगा? बांधेगा, बनाएगा। मूढ़ स्त्री क्या करेगा? हाँ, डा देते हैं, तोड़ डालते हैं। बुद्धिहीन स्त्री, है ना। सो अच्छा घर मिलने के लिए, सब घर, हालेलुया, एक सिस्टमैटिक मिलने के लिए, हालेलुया, बुद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हस्बैंड से, हालेलुया, हस्बैंड को समझना चाहिए। ये लॉकडाउन समझ में परिवार अंदर है, हालेलुया। हस्बैंड को क्या चाहिए? उसको रेस्पेक्ट चाहिए, है ना। उसको थोड़ा रेस्पेक्ट देगा तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं चाहिए उसको थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड को बारे में पत्नी के लिए क्या है? हस्बैंड सिर है ना। बाइबल का अंदर सीधा लिखा है, हस्बैंड कौन है? पति के लिए सिर है। हाँ, हस्बैंड को हमेशा रेस्पेक्ट दो बस, हालेलुया। उसको वो बात अच्छा लगेगा, उसको सबका सामने उसको रेस्पेक्ट दे करो। हिंदी में अंटारे, रेस्पेक्ट नहीं अंटारे, रेस्पेक्ट करो, हालेलुया। आदर करो, सबका सामने आदर करो आपका पति को, और अकेले जगह में भी आदर करो बस, क्योंकि बॉडी सब बॉडी है, सिर है यीशु मसीह है ना, हालेलुया। इसलिए आप शरीर है, पत्नी आप शरीर है, पूरा शरीर है। आपका सिर कौन है? आपका पति है, हालेलुया। इसलिए पति क्या चाहते हैं? पति को एक रेस्पेक्ट, आदर का, हालेलुया, देना चाहते हैं। सबका सामने आदर देना, है ना। आप जितना आदर करोगे ना, उतना प्रेम मिलेगा पति से, हालेलुया। बहुत प्रेम मिलेगा पति से। पति क्या करना है? हालेलुया, आदर नहीं मिल रहे पति को, मतलब थोड़ा प्रेम करना कम हो गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पति को पत्नी से आदर नहीं मिल रहा है सही रीति से, मतलब क्या हो रहे? क्योंकि सही रीति से प्यार नहीं दिखा रहा है। हाँ, पति आप, हालेलुया, आपका पत्नी को सही रीति से प्रेम दिखा नहीं रहा है। इसलिए प्रेम दिखने में आगे बढ़ो, उसको क्षमा करने में आगे बढ़ो, हालेलुया। उसको मन समझो, उसका वीकनेस क्या है, क्योंकि हालेलुया इतना, हालेलुया, औरत के लिए, हालेलुया, इतना अच्छा औरत को कैसे भी एक बलहीन की स्वभाव है, कहाँ भी वीकनेस है, हालेलुया। सो हालेलुया, पत्नी, हालेलुया, पत्नी का अंदर वीकनेस मतलब बलहीन की घटना है, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा विषय करते हैं, थोड़ा थोड़ा विषय नहीं करते हैं, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा विषय में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा विषय में रुक जाते हैं। उसका मेरा पत्नी कहाँ जगह में वीक है, वो बात समझो। समझने करके बाद मेरा पति अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन अच्छे से नहीं बात कर रहे, वो वीकनेस है। अच्छा से बनाते हैं सब कुछ, बिरयानी बोलो, कुछ भी बोलो, अच्छा से बनाते हैं लेकिन अच्छे से नहीं बात करते मेरे साथ, वो है कि वीकनेस है।
वो पकड़कर आप निंदा मत करो। हालेलुया करेंगे तो हालेलुया हालेलुया आपका हालेलुया ससुर के पास घर पे जाएंगे तो खाना मिस हो जाएगा। इसलिए हालेलुया एक एक कामों में, हाँ अच्छा काम, ये एक एक कामों में टॉप है आपका पत्नी, हालेलुया एक काम में डाउन है। हालेलुया सो डाउन को जगह को ज़्यादा मत पकड़ो। हालेलुया उसको मन को समझो। हालेलुया प्रेम दिखाओ। हालेलुया जितना प्यार हालेलुया आप दिखाओगे ना उतना हालेलुया आदर करेगा, आदर को मिलेगा। हालेलुया प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया पत्नी हालेलुया सुनिए, आपका हस्बैंड इतना हालेलुया कठिन आदमी होने दो, हालेलुया उसको आदर करो। हालेलुया क्योंकि पति की जगह में परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया अरे हालेलुया कितना कठिन स्वभाव होने दो, हालेलुया उसको आदर करो क्योंकि प्रभु ने पति का पोस्ट में रखा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बच्चों भी क्या करना है, हालेलुया पेरेंट्स को ओबे करना है, बड़े लोगों को आदर करना है। घर का अंदर बच्चों बड़े के अंदर बड़े लोगों को आदर नहीं करेंगे तो यीशु मसीह को हालेलुया दुख देते हैं, दुख दे रहे हो। हालेलुया समझो, बड़े लोग मेरे को समझे नहीं, बड़े लोग को मेरा हालेलुया मैं అర్థం చేసుకోవట్లేదు నన్ను అంటారు। बड़े लोग ने मेरे को अच्छे से समझ रहे, फिर भी आदर करना चाहिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। बड़े लोग क्या करना है बच्चों का साथ, अच्छा प्रेम से रहना है। हालेलुया मस्ती बच्चों करेगा और बच्चों नहीं तो कौन करेगा। हालेलुया इसलिए वो लोग को प्रेम करना है। ये हालेलुया ये विषय संकट का समय में हालेलुया हम ध्यान करेंगे। हालेलुया मनन करेंगे, खड़े होकर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया स्तुति हो महिमा हो प्रशंसा हो। हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया देखिए संकट का समय में सहने के लिए शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस पैंडेमिक समय में कोरोना बीमारी और घर का अंदर कुछ दुख का बात, घर का अंदर कुछ नष्ट का बात तेरे वजह से हुआ ऐसा एक कठिन की बात, एक नष्ट की बात, एक हालेलुया नष्ट की बात, कठिन की बात, कैसे भी हालेलुया प्रेम से रहने के लिए, हर कष्ट को सहने के लिए इस पवित्र नाम में हर एक परिवार को ताकत दीजिए। परमेश्वर प्रभु हमारा गुरु है यीशु मसीह, गुरु को पकड़कर लोग बोला है दुष्ट आत्माओं को अधिपति, ऐसा बोला है, आपका ऊपर निंदा किया है। प्रभु हालेलुया इस संसार में निंदा करेगा, जरूर निंदा करेगा। आप अच्छा है, जरूर निंदा करेगा। आपका पति आपका ऊपर निंदा करेगा, सबका सामने निंदा करेगा, सबका सामने बच्चों निंदा करेगा, सबका सामने फ्रेंड्स बंधु लोग हालेलुया बाहर का लोग निंदा करेगा। वो निंदा के समय में हालेलुया इमोशन में मत जाओ। हालेलुया ये निंदा का जगह में हालेलुया बात स्टॉप करना, बात नहीं करना, फ़ोन बंद करना, बात नहीं करना। हालेलुया ऐसा बुरा काम मत करो। हालेलुया निंदा आएगा, स्वीकार करो। निंदा को सहने के लिए हालेलुया ताकत दीजिए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु निंदा को सहने के लिए ताकत दीजिए, क्योंकि हमेशा निंदा में बिताने वाला परमेश्वर नहीं, निंदा का ऊपर जयवंत जीवन देने वाला है। निंदा को सहने के लिए ताकत दीजिए परमेश्वर। और हर क्लेश की जगह में मत डर ऐसा बोला यीशु मसीह। आपका बातों में जो विश्वास है वह प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा के ऊपर सही रीति से विश्वास रखने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हर कष्ट को, हर दुख को सहने के लिए हालेलुया आपका प्रतिज्ञा को ओर देखने के लिए, विश्वास का साथ बैठने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हालेलुया दिन बार रात बार प्रभु आपका वचन को मनन करके हमारा हृदय में चिंता में नहीं बैठना चाहिए। और हालेलुया परमेश्वर की प्रतिज्ञा को और देखने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। अनुग्रह दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। चिंता में नहीं बैठने के लिए, चिंता से दूर हो जा, चिंता दूर हो जाए। हालेलुया चिंता में से छुटकारा मिले। हालेलुया आपका परिवार में नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में चिंता में से छुटकारा मिले। हालेलुया हर प्रकार की
बीमारी की अवस्था में से, अकाल की अवस्था में से, हर प्रकार की संकट की अवस्था में से, चिंता में से यीशु पवित्र नाम में छुटकारा मिले। हालेलुया। चिंता में से छुटकारा दिया परमेश्वर और बेड़ियों का बीच में बेड़ की जैसा भेजा है प्रभु। हालेलुया। लेकिन हमारा अंदर परमेश्वर यीशु मसीह शहर की जैसा आप है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में जो कुछ है इससे बढ़कर शक्ति हमारा अंदर है प्रभु। ये बात हम कभी भी नहीं भूलने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हर मुश्किल को ऊपर, संकट को ऊपर जयवंत पाने के लिए, हालेलुया, ऊपर से आया हुआ शक्ति से बढ़ रहा है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। 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 रोगों के, हालेलुया, प्रभु सांप की जैसा बुद्धिमान होने के लिए और हालेलुया कबूतर की जैसा निष्कपट होने के लिए, इनोसेंट हालेलुया रहने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। पापों के, हालेलुया, पाप नहीं करने के लिए, बुद्धिमान से आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु पवित्र नाम में। यीशु पवित्र नाम में हर दिन के लिए बुद्धि दे रहे प्रभु। धन्यवाद। हर बातों में बुद्धि से निर्णय लेने के लिए, हर बातों में हालेलुया परमेश्वर की बुद्धि से निर्णय लेने के लिए, परमेश्वर से आया हुआ बुद्धि से आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। बीमारी लोगों को यीशु मसीह नाम में चंगा कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। कोरोना का पॉजिटिव अवस्था में से यीशु मसीह नाम में नेगेटिव आ जाए इन जीसस नेम। नासरी यीशु मसीह नाम में चंगा हो जाए। जीवन और बहुतायत जीवन यीशु से आपको मिले। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में जीवन, हालेलुया, दीर्घ आयुष्य, हालेलुया, और चंगाई का अनुग्रह और हालेलुया उद्धार का आशीष मिले। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हर एक परिवार को रक्षा किया है प्रभु ने संकट के समय में। ये 5 बात प्रभु हमारे हृदय में से पवित्र आत्मा के द्वारा बाहर आने के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा संकट के समय में बाहर आने के लिए, हर दिन जो चाहिए वो बुद्धि बाहर आने के लिए, हालेलुया, कष्ट को सहने के लिए, मत डर ऐसा बात का ऊपर विश्वास करने के लिए, चिंता में नहीं विश्वास में बैठने के लिए, हमारा अंदर सिंह की जैसा यीशु है ऐसा बातों में आगे बढ़ने के लिए, हर मुश्किल ऊपर, कष्ट का ऊपर जयवंत पाने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर। धन्यवाद। 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 सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन। आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।